जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही देखा। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आईएसपी स्कैम के बारे में कि आखिर क्या होता है आईएसपी स्कैम और किस तरह से जो कंपनीज हैं वो आईएसपी स्कैम करती है। तो दोस्तों अगर आपको जानना है कि आईएसपी स्कैम क्या है तो दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों हम यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो आईएसपी है वो होता क्या है। देखिए दोस्तों, आईएसपी की जो फुल फॉर्म होती है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है। जिस तरह से हमारी एयरटेल है, जियो है और दोस्तों इस तरह से जो रिलेटेड कंपनीज हैं वो सारी की सारी आईएसपी के अंडर आती है। अब दोस्तों जो कंपनीज होती हैं ये हमारे जो कस्टमर है उनका जो कस्टमर्स है उनके साथ में स्कैम करती है। अब दोस्तों स्कैम क्या करती है इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम किसी भी सिम को परचेज करते हैं तो दोस्तों सिम को किसी भी कंपनी की सिम को परचेज करने से पहले ही हमारे पास है कि चॉइस रहती है कि हम कौन से सिम को परचेज करें। हम एयरटेल की परचेज करना चाहते हैं, जियो की परचेज करना चाहते हैं या किसी अदर कंपनी की सिम को हम परचेज करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ये सारी की सारी जो चॉइस होती है हमारे पास तभी रहती है जब एक सिम को हम परचेज करने जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने किसी भी कंपनी की सिम को परचेज कर लिया है तो दोस्तों आपके पास चॉइस नहीं रहती। देखिए दोस्तों, अगर आपने कंपनी की सिम को परचेज कर लिया है तो दोस्तों आपका उसमें डिफॉल्ट वे में रिचार्ज प्लान होता है, चाहे वो 100 का हो चाहे वो 200 का हो। लेकिन दोस्तों डिफॉल्ट वे में क्या है, उसके अंदर आपको रिचार्ज प्लान देखने को मिलता है। लेट्स सपोज दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 100 रुपए का रिचार्ज प्लान के ऊपर बेस करके मैं समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आप सिम को परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपको 100 रुपए का रिचार्ज प्लान देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है आपके सिम को अप्रॉक्स 6 मंथ से लेकर 1 ईयर के अप्रॉक्स हो जाता है। तो दोस्तों वही सारी फैसिलिटी जो आपको 100 रुपए मिलती थी वो आपको उसकी जो प्राइसिंग है वो इंक्रीज हो जाती है। जो आपको 100 में मिलती थी वो आपको 150 में मिल सकती है, 200 में मिलती है, लेकिन दोस्तों आपको वो 100 में अब नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये कंपनीज क्या करती है, आप जब सिम को परचेज करते हैं तो दोस्तों परचेज करने के तुरंत बाद अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो रिलेटिव है, अपने जो रिश्तेदार हैं, उन्हें आप आपका जो नंबर है उसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो दोस्तों आप उस नंबर से एक नेटवर्क बना लेते हैं। अब दोस्तों जो नंबर है उससे आपने नेटवर्क बना दिया है तो उस नंबर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपके पास बाउंडेशन हो गई कि उस नंबर को तो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों आपने उस नंबर को सबको दे दिया है। तो दोस्तों आप में से बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि उस नंबर को हम स्विच तो करा सकते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक के बारे में आपको बिल्कुल लास्ट में बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, हम कहाँ बात कर रहे थे कि जो 100 रुपए का प्लान है, जो 100 रुपए का प्लान है वो आपको बाद में जाके 150 से 200 का मिलता है। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से स्कैम को देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो कंपनीज होती है, ये आईएसपी कंपनीज होती है, वो हमसे 100 रुपए लेते हैं एक प्लान का स्टार्टिंग में। जब एक नई सिम होती है वो नई होती है, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वो सिम होती है वो जैसे जैसे पुरानी होती जाती है तो ऑटोमेटिकली ही जो सिम की रिचार्ज प्लान है उसकी वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। और दोस्तों वो बढ़कर जो 100 का प्लान है आपको 200 में अवेलेबल होता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में आपको 100 रुपए में वो प्लान कभी नहीं मिलता। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर हम हमारे पास जो सिम है उसको हम पोर्ट करा ले किसी और कंपनी में। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं किसी सिम को किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट कराने की तो ऑटोमेटिकली क्या है, जब भी आप पोर्ट कराने की कोशिश करते हैं तो सामने वाली जो कंपनी है जिसे आप पोर्ट कराना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां से कॉल आ जाएगा। अब दोस्तों वहां पे आपसे ऑथेंटिकेट रीजन मांगेगी कि क्यों आप उस कंपनी को किसी दूसरी कंपनी में चेंज कराना चाहते हैं। अगर दोस्तों आपने रीजन दे भी दिया तो उसके बाद में जो इश्यू है, जो आपकी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कराने के लिए जो पर्टिकुलर कंपनी है वो आपके पास टीम भेजेगी ताकि जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाए। लेकिन दोस्तों अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हुई, लेकिन अगर आपने किसी दूसरी कंपनी में सिम को पोर्ट भी कर लिया, लेकिन दोस्तों फिर भी आपकी ये प्रॉब्लम स्कैम वाली कंपनी सॉल्व नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों वहां पे भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आप दूसरी कंपनी में स्विच भी करा लेते हैं तो वही प्रॉब्लम, वही स्कैम आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। जो आपका 100 का प्लान है वो यहाँ पे भी आपको 200 का बाद में होना ही वाला है। तो दोस्तों स्विच कराने का भी यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। सो आई होप दोस्तों आईएसपी स्कैम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। आज की इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिली। इन्फॉर्मेशन जानने को लिए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए।